घर और किचन में दिन भर काम करने के बाद भी चीजें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज ना मिले तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है और वो चीजों को करने में हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी जाता है। तो बताऊंगी कुछ ऐसे स्पेशल हैक जिससे आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी और आपका जो काम है वो आसान हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो में बहुत ही कमाल के हैक मैं आपको बताने वाली हूँ, जो टिप्स ऐसे जो आपकी लाइफ तो आसान बनाएंगे ही, इन्हें अपनाते हुए आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही यूजफुल टिप है। पहला जो टिप है वो हर घर में काम आता है और आपको भी इसकी जरूरत जरूर होगी। तो ये जो हमारा नेल कटर होता है ना, रखे रखे या यूज करते हुए इसका जो धार होता है वो खत्म हो जाता है। आपके घर में दवाई के खाली पैकेट जरूर होंगे, इसका हमने यूज करना है। नेल कटर को इसके ऊपर चलाइए, पहले नहीं चलेगा, 5-6 बार जब आप इसे चलाएंगे तो आप देखेंगे अच्छे से बढ़िया से नेल कटर का धार हो जाता है। अगर आपके पास इस तरह के दवाई के खाली पैकेट नहीं है तो आप एल्यूमिनियम फॉयल पेपर का भी यूज कर सकते हैं, उस पर भी आप इसे चलाएंगे तो इसका धार बहुत अच्छे से हो जाता है। तो पैसा मत खर्च करिए, एक बार इन ट्रिक को अपनाइए और अपने नेल कटर पे जो पैसा खर्च हो रहा है ना, उस छोटे से खर्च को जरूर बचाइए। अच्छा, बहुत बार आपके साथ भी ऐसा होता है क्या कि नेल कटर टाइम पे नहीं मिलता है, या किचन में रखा हो तो अच्छी बात है टाइम पे मिल जाता है, पर बहुत बार होता है कि हम इसे कीज के साथ में नहीं रख पाते हैं, तभी ना नेल कटर हमें मिलता नहीं है। तो उसके लिए भी मैं एक हैक बताऊंगी। आपका जो नेल कटर है ना, चुटकियों में आपके सामने नजर आएगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। तो यहाँ पर काफी सारे मैंने कटिंग्स कर ली है और अभी जो इसका धार है ना अच्छे से बढ़िया हो गया है। तो ये जो हमारा नेल कटर भी है ना, ये भी हमें टाइम पे नहीं मिलता था, तो हमने क्या करा कि एक रिबन लिया और इसके ऊपर कुछ इस तरीके से बांध दिया। अब ये नेल कटर ना अलग से दिखाई देता है, पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई ये नेल कटर है। तो आप चाहे तो लेस बांध सकते हैं या कुछ भी ऐसी चमकदार चीज जो आपकी आंखों में जल्दी से कैची हो, उसको ना आप इसके ऊपर लगा दीजिए। तो ये नेल कटर ना आसानी से आपको मिल जाएगा। अब ये नेल कटर हर किसी की नजर में आ जाता है और इसको पहचानना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है कि ये नेल कटर ही है। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आएगा, इसे जरूर अपना के देखिएगा। जैसे जैसे हम चॉपिंग बोर्ड का यूज करते हैं, आपने देखा होगा इसके ऊपर दाग धब्बे तो आते ही हैं, काफी बार इस पे फंगस भी लग जाता है। तो ये जो चॉपिंग बोर्ड है इसका हालत भी बहुत ज्यादा बुरा है, तो इसको मैं क्लीन करके आपको बता रही वाली हूँ। इस ट्रिक को ध्यान से देखिएगा। तो हमें लेना है कोलगेट। अगर व्हाइट वाला है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास व्हाइट वाला नहीं है, मैंने इसे ही अप्लाई करके दिखाया है। इसके बाद में हमने इसमें पानी अप्लाई नहीं करना है, हमने यूज करना है व्हाइट विनेगर का। अगर सिरका आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप नींबू का यूज कर सकते हैं, नींबू से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो मैंने पुराना टूथब्रश ले लिया है और इसके ऊपर अच्छे से चलाना है। इसके ऊपर जितना भी बैक्टीरिया वगैरह है वो तो निकलता ही है, साथ में इसमें अगर किसी तरह का कोई फंगस वगैरह लगा है तो वो भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो कम से कम 15 दिन की गैप में आपने इस ट्रिक को जरूर अप्लाई करना है। इसे यूज करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो चॉपिंग बोर्ड है बहुत अच्छे से बढ़िया से क्लीन हो जाएगी, क्योंकि नॉर्मल डिश वॉश से हम इसे क्लीन करते हैं, ये अच्छे से क्लीन तो हो जाते हैं, पर ये लकड़ी का बना होता है तो बहुत बार ना इस पे बैक्टीरिया रह जाता है। तो आप स्पेशल ट्रिक को जरूर अपनाइएगा और चॉपिंग बोर्ड की भी अच्छे से डीप क्लीनिंग किया करें, क्योंकि इस पे हम डायरेक्ट सब्जियों को कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉपिंग बोर्ड को अच्छे से बड़ा क्लीन किया। उसके बाद भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर काफी सारे हल्दी के दाग है। अगर आपको पता है चॉपिंग बोर्ड के ऊपर से हल्दी के दाग कैसे निकालते हैं तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरा चॉपिंग बोर्ड काफी ज्यादा गंदा हो रहा है। नॉर्मल तरीके से मैं इसे क्लीन करके देख चुकी हूँ, ये क्लीन नहीं हो रहा है। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको पता है तो। अगला इस वाले हैक में मैं प्याज को कट करने का तरीका आपको बताऊंगी, या प्याज ही नहीं कोई सी भी आप सब्जी ले सकते हैं जिसको आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी बहुत ज्यादा काम का आने वाला है। ये ट्रिक उन बिगिनर्स के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है जो कि अभी अभी काम करना स्टार्ट किए हैं किचन में, या इमरजेंसी में वो काम करना चाहते हैं पर वो इस डर से नहीं कर पाते हैं कि जैसे ही चाकू से कुछ कटिंग करने जाएंगे तो उंगली वगैरह में लग जाएगी। और मेरे साथ तो शुरू में ही बहुत बार हुआ कि चाकू की मदद से या कुछ भी कटिंग करते वक्त हाथों में कट लग जाया करते थे। तो देखिए इस ट्रिक को आपने अपनाना है। आपने लेना है फॉक, ये आपकी किचन में जरूर होगा। अगर फॉक नहीं है तो दूसरा चाकू ले लीजिए और इस तरीके से ना आपने प्याज हुआ, आलू हुआ या अदरक हुआ, उसके ऊपर ना इस तरीके से अटका देना है। इसके बाद में चाकू की मदद से आप कटिंग कीजिए। अच्छा, ये ट्रिक स्पेशल क्यों है? बहुत बार क्या होता है प्याज की जो स्मेल होती है ना वो हमारे हाथों से नहीं जाती है, तो ये ट्रिक मुझे तो बहुत ज्यादा यूजफुल लगा। तो मैं एक रफली आपको सिर्फ आइडिया दे रही हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना तो इस तरीके से बस फॉग में अटका दीजिए। अगर छोटा बड़ा भी कट होगा तो कोई दिक्कत नहीं है,
होने दीजिए, पर कटिंग करना आपको स्टार्टिंग में आ जाएगी। तो यहाँ रफली मैं आपको बड़ा कटिंग करके दिखा रही हूँ। तो देखिए बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत ही आसान ट्रिक है। अगर आप ये चीज करते रहते हैं तब और ज्यादा आसानी होगी, आपको प्याज भी हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और प्याज अच्छे से कट जाएगा। तो मुझे तो बारीक बड़ी सब तरह की चॉपिंग करना आती है, पर ये बिगिनर्स के लिए ट्रिक है, तो जरूर आप इसे अपनाइएगा। अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो अपने उन रिलेटिव्स या आप जिन्हें पहचानते हो उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हें चॉपिंग करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पाती है, ये एक आम सी बात है। तो इस तरीके से ना फॉर्क की मदद से आराम से सब्जियों वगैरह की कटिंग कर सकते हैं, है ना कमाल का है। अगर आपको ये ट्रिक पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपको लेकर आती रहती हूँ जो आपके घर और किचन के काम को आसान बनाती है। तो देखिए इस तरीके से कोई अनाड़ी भी अगर काटने बैठेगा ना तो आराम से कटिंग कर लेगा। अब आप देख सकते हो बिना हाथ लगाए मैंने पूरा का पूरा प्याज कटिंग करके आपको दिखाया है, वीडियो कहीं कट नहीं किया था। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला स्पेशल हैक आपको पसंद आएगा। अगर आपको भी प्याज जल्दी काटना है और नहीं समझ में आ रहा हो क्या ट्रिक अपनाएं तो इस फोक वाली ट्रिक को अपनाइएगा, आपका काम आसान हो जाएगा। जैसे ही गर्मियों का सीजन आता है, ये जो चावल होता है ना इसमें अजीब से लम्स आने लग जाते हैं, जाले आने लग जाती है। गर्मी है फिर भी इसमें लम्स आ जाते हैं। तो ऐसा ट्रिक बताइए जिसमें किसी तरह का कोई खर्चा ना करना पड़े और किचन से बाहर ना जाना पड़े। तो देखिए बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगी मैं, इसमें कोई ऑयल वगैरह आपको नहीं डालना है। तो यहाँ जो ट्रिक है वो आपके किचन में ही अवेलेबल है। तो ये तेज पत्ता ना हर घर में होता है, किचन में स्पेशल होता है। तो इस तेज पत्ते को आपने लेना है, 4-5 तेज पत्ते इसके अंदर डाल दीजिए। तो ये लगभग 2 केजी चावल है, तो इसमें मैं 2 ही तेज पत्ता डाल रही हूँ। अगर आप 20 केजी या 50 केजी कुछ इतना चावल रखते हैं तो लगभग 250 ग्राम के आसपास तेज पत्ता रखिए, इससे भी कभी इसमें जाले नहीं पड़ेंगे। अगला यूजफुल हैक मेरा चार्जर से जुड़ा हुआ है। तो देखिए हर किसी को चार्जर की जरूरत होती है। बहुत बार ऐसा होता है हम खुद ही क्यों ना हो जल्दीबाजी में होते हैं, चार्जर को ना उल्टा सीधा जैसे हाथ में आया वैसा मोबाइल में लगाने लग जाते हैं। अब क्या होता है कि हम फिर से निकालते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर लगाते हैं। तो देखिए इस तरह की कोई दिक्कत हो ही नहीं। इससे क्या होता है बहुत बार हमारे मोबाइल वगैरह खराब हो जाता है, फिर दुकान पे देना होता है। तो इस तरह की दिक्कत ना हो इसके लिए आप चार्जर पे एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास नेल पेंट है तो अच्छी बात है, मेरे पास आई लाइनर था तो मैं इसी का यूज करके आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से ना मार्क करना है, इस मार्कर से या जो भी आपके पास है उससे मार्क उस तरफ करना है जहां से ये अच्छे से मोबाइल में फिट हो जाती है, यानी कि इसका जो प्लगिंग पॉइंट है वहां पर आपने मार्क कर लेना है। आप अल्फाबेट लिख सकते हैं या कुछ भी एक डॉट बना दीजिए, पैटर्न बना दीजिए जिससे एक मार्क अलग से दिखेगा। और अब आपको खुद भी आसानी होगी, अगर कोई अनजान आपके मोबाइल को चार्ज में यूज ले रहा है तो उसको भी बहुत ज्यादा आसानी होगी इस चार्जर को प्लग इन करने में। तो उम्मीद करती हूँ यह हैक आपको पसंद आएगा। अगला यूजफुल हैक गर्मियों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए गर्मियों के सीजन में ना हर कोई इस तरह की कैन का यूज करता है। तो इस तरह के ड्रिंक्स अगर आपके घर में आते हैं तो एक बात के लिए आप सावधान हो जाइए, आपने इसे कभी भी फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। इस तरह के ड्रिंक के अंदर होता है काफी मात्रा में शुगर और कार्बन डाइऑक्साइड, और फ्रिज के अंदर होता है नाइट्रोजन गैस। दोनों ही गैस का जब मिलाप होता है या कह सकते हैं दोनों ही जब मिलती हैं तो इसमें बहुत ज्यादा ना प्रेशर बनता है। प्रेशर बनने की वजह से क्या होते हैं, ये जो कैन होते हैं ये ब्लास्ट हो जाते हैं और आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई बॉम्ब वगैरह फट गया है। समझ में नहीं आएगा, जब तक आप फ्रिज खोलेंगे बहुत देर हो चुकी होती है। तो कोशिश कीजिएगा इस तरह के कैन को आपने कभी भी फ्रीजर के अंदर नहीं रखना है। अगर आपने इसे ठंडा ही करना है तो फ्रिज के अंदर रखिए, आप फ्रीजर के अंदर मत डालिएगा, ब्लास्ट होने के बहुत ज्यादा चांस हो जाते हैं। ये एक अवेयरनेस है, मैं आपको सावधान कर रही हूँ। तो आप ना इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगला यूजफुल हैक मेरा इस तरह के प्लांट को लेकर है जो भी आप अपने घर में लगाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 वैरायटी के स्नैक प्लांट है, तो मुझे इन्हें लगाना है, पर मेरे पास ना अभी कोई सा भी गमला वगैरह या कुछ भी ऐसा है ही नहीं कि मैं इसे लगाऊं। अब मुझे लगाना तो है, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या इस तरह की जो खाली कंटेनर है, बोटल्स हैं जो कि निकल रही है जिसे हम डस्टबिन में डाल देते हैं, इसका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स लिया है, ये सिंगल जुराब बचा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो ये एक नारियल के तेल का खाली बोतल है, इसी का मैं यूज कर रही हूँ, यूं भी कचरे में जा ही रही है। दोनों वेस्ट चीजों का मैंने यूज किया है। मेरे पास एक पुराना जुराब था, इसका मैंने यूज किया है। अगर आपके पास कोई जुराब वगैरह नहीं है तो लेगी का कपड़ा होता है, जींस जो हमारे पुराने हो जाते हैं जिसका हम यूज नहीं करते हैं, या बच्चे की जो पजामा वगैरह है उसका भी आप यूज कर सकते हैं इसे कवर करने के लिए, या आप चाहें तो इसके ऊपर पेंटिंग भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इस तरह का कोई पुराना जुराब भी आप इसे पहना सकते हैं, अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके बाद में आप छोटे मोटे प्लांट इसके अंदर लगा सकते हैं। वाटर प्लांट लगाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से इस तरह के कंटेनर
का आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे ये देखने में होते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई प्लांट नहीं है तो आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। तो ये है मेरे पास एक कॉकटेल, आप देख सकते हैं। मैंने इसे कचरे में नहीं फेंका, ये मुझे अच्छा लग रहा था देखने में, काफी ज्यादा इसके अंदर पानी आ गया था। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर भी एक पुराना जुराब इस तरीके से पहना दिया और ये देखिए एक अच्छा खासा प्लांट इसके अंदर ग्रो कर रहा है। वेस्ट में फेंकी जाने वाली चीजों का आप बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। अगला यूजफुल हैक मेरा मिक्सर जार से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास ना काफी सारे साबुन के बचे हुए टुकड़े हैं। इस तरह के साबुन के बचे हुए टुकड़े हर घर में निकलते हैं, ज्यादातर जिसे हम यूज नहीं करते हैं कचरे में थ्रो कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सारों को बचा के रख रखा था, सोचा था इनका मैं कुछ यूज करूंगी और आज ये टाइम आ गया है तो मैंने इन्हें मिक्सर के जार में डाल दिया है। जितना हो सके छोटे से छोटे आप इसका टुकड़ा कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप इसे नॉर्मल पानी में डिप करके रखेंगे तब भी अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे। अभी मुझे आपको दिखाना है तो मैं इसे मिक्सर जार के अंदर डाल रही हूँ। और यहाँ पर लिया है मैंने गुलाब जल। अगर आपके पास होममेड गुलाब जल है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मार्केट वाला भी चलेगा। अगर आप यहाँ पर चाहे तो पूरा गुलाब जल ही ले सकते हैं। मेरे पास कम क्वांटिटी में है इसलिए मैंने सिर्फ 2 चम्मच इतना ही ऐड किया है। अच्छे से इसे मिक्सर में चलाना है। आप देखेंगे एक बहुत अच्छे सा पेस्ट बनके रेडी हो जाता है। ये है रेडी हमारा होममेड हैंड वॉश। ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का भी होता है, बचे हुए साबुन टुकड़े का यूज हो जाता है और मुझे इसे यूज करने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको भी बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा केमिकल इसके अंदर ऐड नहीं किया है। बस जो बचे हुए साबुन के टुकड़े हैं ना उनका ही हमने यूज किया है। गुलाब जल हमने इसलिए ऐड किया है ताकि अच्छी सी इसमें खुशबू आती रहे। अगर आप यहाँ पे गुलाब जल नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप डेटोल को भी ऐड कर सकते हैं। साबुन के बचे हुए टुकड़े का बहुत अच्छे से आप यूज कर सकते हैं हैंड वॉश बनाने के लिए। काफी अच्छी बनता है ये और काफी अच्छे आपके हाथ भी सॉफ्ट रहते हैं और मुझे तो ये बहुत अच्छा ट्रिक लगा है। एक बार जरूर आप करके देखिएगा। काफी सारा हैंड वॉश मैंने आपको निकाल के बताया है। अगर आप इसे हैंड वॉश की तरह नहीं यूज करना चाहते हैं तो अपने किचन डस्टर है उनको अच्छे से आप क्लीन कर सकते हैं। जितनी भी बैड स्मेल होती है वो रिमूव हो जाती है। अगला यूजफुल हैक भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है आपने देखा होगा बच्चे ना कभी अगर हम ध्यान ना दें तो वो ऐसे के ऐसे ही बाहर चले जाते हैं। बच्चे बड़े हों या छोटे हों उनको हमें केयर करना ही होता है। तो देखिए बच्चे जैसे ही बाहर निकल रहे हैं तो आप उन्हें गॉगल और ये जो कैप है जरूर दें। अगर बच्चे साथ में कैरी नहीं करते हैं तो उनके लिए एक आप अच्छा काम कर सकते हैं, जहां भी अपनी गाड़ी की वो की वगैरह रखते हैं वहां पर ना आप इन गॉगल और कैप को रख दीजिएगा। अगर वो जैसे ही अपना गाड़ी का चाबी उठाएंगे वो इन चीजों को भी अपने साथ लेके चलेंगे। इससे क्या होगा कि गर्मियों में उन्हें राहत होगी और हम मम्मी लोगों को थोड़ा सा शांति मिलेगी कि बच्चा बिना कैप और बिना गॉगल के बाहर नहीं निकला है और गर्मियों की बचाव के लिए सबसे बेस्ट है। अगला इस वाला हैक मेरा घर में रखी हुई एक्सपायरी दवाइयों से जुड़ा हुआ है। तो मेरे पास काफी सारी दवाइयां रखी हुई थी। इसमें से एक पैरासिटामोल दवाई है, इसका भी डेट है तो मैं इसे रख दूंगी। ये भी यूज में आ सकती है, 2026 तक आराम से चलेगी। और पर यहाँ पे कुछ और दवाइयां हैं जो कि यूज नहीं आ रही है, शायद कभी लाए होंगे पर अभी इनका कोई यूज नहीं आ रहा है। तो इस तरह की कोई भी दवाई वगैरह रखी है इसे आप डस्टबिन में फेंक रहे हैं तो मत फेंकिए, ये आपके बहुत अच्छे से काम में आ सकती है। आपने एक बाउल वगैरह लेना है, उसके अंदर इन दवाइयों को डाल दीजिएगा। तो मैं करीबन 5 से 6 दवाइयों का यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद में आपने क्या करना है, इसके अंदर ना पानी डाल देना है। यहाँ पर आप इसे क्रश भी कर सकते हैं पर अगर पानी में भी डाल देते हैं 15 मिनट के लिए तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाती है। अब ये हमारे काम आएगी गार्डन में। तो जैसे ही गर्मी आती है हमारे जो प्लांट वगैरह होते हैं ना इन्हें दवाइयों की जरूरत होती है। अगर आप किसी तरह की कोई दवाई का खर्चा नहीं करना चाहते हैं, कोई फर्टिलाइजर नहीं लाना चाहते हैं और इसमें आ रहे पीले पत्तों की ग्रोथ कम करना चाहते हैं, ये जो पीले पत्ते होने लग जाते हैं या जल्दी जल्दी से पत्ते गिरने लग जाते हैं उसकी रुकावट आप कर सकते हैं इन दवाइयों की मदद से। हम चावल को कितना भी बना ले वो अच्छे से ना खिले खिले नहीं रहते हैं। यहाँ पर एक ट्रिक बताती हूँ, अगर आप इसे फॉलो करते हैं ना तो ये चावल हर एक दाना खिलेगा। आपने चावल बनाते वक्त बीच में इस काम को जरूर करना है। ये जो चावल है ये खिल चुके हैं पर मैं फिर आपको करके दिखा रही हूँ। आपको ना इस तरीके से पलटा वगैरह लेना है और इसको चलाना है। ऐसा करने से आपके चावल हमेशा खिले खिले बने रहेंगे। अगला इस पर हैक भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। हमारे घर में ना बहुत सारी हरी सब्जियां आती है। इसमें से कुछ सब्जियां ऐसी होती है जो हम थोड़ा सा कच्चा लाते हैं या चाहते हैं कि लॉन्ग टाइम तक चले। अभी फिलहाल में गर्मियों का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में जो टमाटर है ना बहुत ज्यादा महंगे आते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी टमाटर हम लेकर आए वो ज्यादा से ज्यादा टाइम पे चले। तो
जितना हो सके कोशिश कीजिएगा आप थोड़ा सा ना कच्चा टमाटर लाए, पूरी तरीके से पका हुआ टमाटर नहीं लाना है। इस तरह का थोड़ा सा हल्का कच्चा टमाटर लेकर आना है। अभी ही आपको सब्जी बनानी है तो 4-5 टमाटर आप हो सकता है तो ले लीजिए, पर अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक रखना चाहते हैं तो टमाटर थोड़ा सा कच्चा लीजिएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। इसके बाद में इन्हें अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और इसे अच्छे से सुखा लीजिएगा। इसके बाद में हमें जरूरत पड़ेगी सीजर की। सीजर से हमने सेलो टेप को कट करना है और इसके ऊपर हमने सेलो टेप लगाना है। अब आप सोच रहे होंगे सेलो टेप लगाने से क्या होगा। ये जो सेलो टेप होती है ना, इसके अंदर हवा बिल्कुल नहीं जाने देगी। किसी भी सब्जी का जो डंठल होता है वहीं से सड़न स्टार्ट हो जाती है। कोई सी भी सब्जी आप ले लीजिए, क्योंकि वहां से एक एयर हल्के हल्के से इन फ्रूट सब्जियों के अंदर जाती रहती है, जिसकी वजह से लॉन्ग टाइम नहीं चल पाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप टमाटर के लिए इसे यूज करें, आप इसे आम के लिए भी यूज कर सकते हैं, टिंडे वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आपने सेलो टेप लेना है और इस तरीके से इसके ऊपर चिपका देना है, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टमाटर अगले 15 दिन तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, बिल्कुल नहीं पकने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको पसंद आया होगा। बहुत ही आसान सी ट्रिक है, एक बार जरूर करके दिखिएगा। एक बार आप इसे करेंगे ना, यकीन मानिए आप इसे लाइफ टाइम अपना लेने वाले हैं, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे पैसों की बचत होने वाली है। गर्मियों के सीजन में वैसे भी टमाटर बहुत ज्यादा महंगा आता है। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल। ये भी आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगा। बहुत बार ऐसा होता है कुछ चीजें ना एक्स्ट्रा हमारे पास बच जाती है। तो मेरे बच्चे का बर्थडे बनाया गया था, उसमें ना थोड़ा सा इलायची पाउडर बच गया था। ये मिठाई वगैरह में डाला गया था, पर इस तरीके से जब बच गया तो इसे लॉन्ग टाइम तक कैसे स्टोर करके रखें, ये ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इलायची कभी खराब नहीं होती है, ये एक बात साफ है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम रखना चाहते हैं तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है तो आप क्या कीजिए, इस तरह की जो बोतल वगैरह है ना, इसका यूज कर सकते हैं। फिलहाल में मेरे किचन में सारे बर्तन फुल है, कोई कंटेनर खाली ही नहीं है, तो मैं इस तरह की जो जूस वगैरह की छोटी बोतल होती है ना, इसका यूज कर रही हूँ। थोड़ा सा बोतल छोटा था तो मैंने बड़ा वाला बोतल लिया है। और अब हम क्या करेंगे, ये जितना भी पाउडर है, ये जो भी इस तरीके से पाउडर के फॉर्म में सामान आपके घर में बच जाता है, कोई कंटेनर आपके पास ना हो, तब आप ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत सारी बचत होगी, इन बोटल्स का भी अच्छे से यूज हो जाएगा। और इसे करते वक्त आपने जरूर देखा होगा, जो भी पाउडर फॉर्म में हम इस तरह की बोतल में डालने की कोशिश करते हैं वो बिल्कुल भी जाता नहीं है या बहुत ज्यादा काउंटर पे फैलता है। तो आप ना कोई सा भी पेपर ले लीजिएगा, ठीक है। टिश्यू पेपर मत लीजिएगा, टिश्यू पेपर के अलावा जो भी पेपर आपके पास अवेलेबल है वो ले लीजिएगा। ये मेरी बेटे की रफ कॉफी का पेपर है, मैंने इसको लिया है। आपने सेंग दाने वगैरह कभी खाए होंगे तो आपने देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से ना कोण वगैरह में देते हैं। बिल्कुल सेम आपने भी इस तरीके से बनाना है। ये ट्रिक आपने ना फेरी वालों को करते हुए देखा होगा, जब उन्हें भी कुछ इस तरीके से फील करना होता है और उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो इस पेपर वाले ट्रिक का यूज करते हैं। आप यहाँ पे टेप का यूज कर सकते हैं, वरना ये इस तरीके से भी बहुत अच्छे से बढ़िया से काम करता है। टेप से आप इसे इस तरीके से लगा लेंगे तो सिक्योर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा ही इलायची पाउडर है तो मुझे यहाँ टेप का यूज करना ही पड़ा। इसके बाद में आप सीजर लीजिएगा और थोड़ा सा ना इसका मुंह काट दीजिएगा। जितना आपको लगता है उससे ज्यादा मत काटेगा, थोड़ा सा ही काटेगा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका एक और फायदा है, इससे ना आज जो टेप है टाइम पे मुझे मिल जाएगी। तो आप पेपर वगैरह के टुकड़े को इस तरीके से टेप में भी लगा सकते हैं, ताकि टेप आसानी से इसका एंड जो है वो हमें मिल जाए। अब ये जो कोण हमने बना के रेडी किया है ना, ये कुछ इस तरीके से इस बोतल के अंदर फिट होना चाहिए। तो 1-2 बार आप पहले फिट करके देख लीजिएगा बोतल की साइज के अकॉर्डिंग। इसके बाद में जो भी आप पाउडर के फॉर्म में इसके अंदर फील करना चाहते हैं वो आप इसके अंदर आराम से कर सकते हैं। इस ट्रिक को अपनाते हुए सबसे अच्छी बढ़िया बात ये है, इससे पेपर वेस्ट जो हो रहा है वो भी काम आ जाएगा, बेकार पड़ी बोतल का भी यूज हो जाता है, कोई कंटेनर भी खराब नहीं होता है, और जो भी आपका खाना वगैरह है ना वो भी लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहता है। कोशिश कीजिएगा कम से कम इस तरह के कंटेनर को खोले, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा किसी कटोरी वगैरह में निकाल के रख ले। जैसे कि मेरे यहाँ 3 से 4 बार चाय बनती है, तो जब भी मुझे इसे खोलना होता है तो एक ही बार में मैं इतना इलायची पाउडर ले लेती हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर खत्म हो जाए। अगर ये इसके अंदर नहीं जाता है बोतल में तो हल्का सा ना आप बोतल को टैप कीजिएगा, पेपर को मत हाथ लगाइएगा, नहीं तो आपका जो स्लैब है या जो भी बर्तन वगैरह है वो गंदा हो जाएगा। बोतल को हल्का सा टैप कीजिएगा, बहुत आसानी से ये चला जाता है। आप चाहे ना तो पेपर की बजाय हार्ड प्लास्टिक का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी बहुत आसानी से इस तरह की बोतल को रिफिल किया जा सकता है विदाउट कूपी के। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला हैक आपको जरूर पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह की समस्याओं का सामना हम महिलाएं ना बहुत बार करती है, और सही टाइम पे सॉल्यूशन ना मिलने पर हमारे पैसे भी बर्बाद होते हैं, और इस तरीके से प्लास्टिक में रखे रहना भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि टाइम पे हमें चीजें नहीं मिलती है। तो ये वाला ट्रिक आपको पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। देख लेते हैं आज का अगला यूजफुल हैक।
मैंने आपको मिक्सर और मिक्सर जार को क्लीन करते हुए बहुत बार बताया हुआ है, पर ये जो मिक्सर जार का लीड होता है इसको यूज करना और इसे साफ करना बहुत बड़ा सिरदर्द होता है, क्योंकि इसे यूज करते करते आपने देखा होगा इसके अंदर फंगस तो आता ही है, काफी सारी गंदगी ना इकट्ठा हो जाती है। तो कोशिश कीजिएगा हफ्ते में एक बार इसका जो ये ढक्कन है या जो इसका लीड है इसे जरूर निकाल लिया करें। इसके बाद में इसकी डीप क्लीनिंग जरूर किया करें। वैसे तो मेरे यहाँ इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, पर अगर आपके यहाँ डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है तो पर डे इस ट्रिक को जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से जो हमारा खाना है वो खराब हो जाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ना वो इस तरीके की लीड में लगे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ये मिक्सर जार के लिए कीजिएगा, आपके घर में जो भी इस तरीके की लीड है उन सब पे इस ट्रिक को यूज कीजिएगा। स्पेशल बच्चों की जो टिफिन है, जो कि एयरटाइट टिफिन आजकल आ रहे हैं और बच्चे उन्हें लेके जाते भी है स्कूल में, तो उसे आप जरूर इस तरीके से क्लीन करते ही होंगे। पर ये जो मिक्सर जार है ना इसको भी टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे मैंने बढ़िया से क्लीन कर लिया है। उसके बाद में भी देखिए मैं गलती आपको बता रही हूँ, ये मेरे साथ हुई है, उम्मीद करती हूँ आपके साथ ऐसा ना हो, तो इस ट्रिक को भी आप जरूर फॉलो कीजिएगा। पहले हम इसे अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लेते हैं। इसके बाद में आप इस लीड के ऊपर ये जो गास्केट लगी हुई है इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। इसे हम अच्छे से बढ़िया से क्लीन कर लें, उसके बाद भी ये ठीक से क्लीन नहीं होता है। तो आप ले लीजिए एयरबड, जो हमारे बच्चों के कान साफ करते हैं उसे ले लीजिए, या आपके पास कोई कॉटन कपड़ा है ना तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। आप अगर माइक्रोफाइबर क्लॉथ का यूज करते हैं तब तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेगा। मेरे पास व्हाइट कॉटन कपड़े ही है, मैं ज्यादातर इन्हीं का यूज करती हूँ क्योंकि अच्छे से बढ़िया क्लीन हो जाती है। तो देखिए इनसाइड मैंने इसे घुमाया और आप देख सकते हैं काफी सारी जो गंदगी है ना वो मेरे फिंगर में लगकर आई है। तो इस तरीके से ना आप इसकी क्लीनिंग जरूर कीजिएगा। इसी सिमिलर ट्रिक से हम लोग फ्रिज की जो गास्केट होती है या जो उसका वायर वगैरह होता है उसको भी इसी तरीके से हम क्लीन कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज के ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद।